भारत का अंतिम हिंदू सम्राट हर्षवर्धन, जिसने 16 वर्ष की उम्र में तब शासन की भागडोर अपने हाथ में ली जब पिता की मृत्यु हो चुकी थी, बड़े भाई की हत्या कर दी गई थी तथा अपनी बहन को दुश्मनों द्वारा बंदी बना लिया गया था और अधीनस्थ सामंत स्वतंत्र होने लगे थे, अपने भाई की मृत्यु का बदला लिया और अपनी बहन को तब बचाया जब वह चिता में जलकर अपनी जान देने वाली थी। उसने बौद्ध धर्म अपनाया व चीन के राजदूत हेनसांग को अपने राज्य में रखा। बौद्ध धर्म अपनाने के बावजूद इतिहासकार उसे आखिर भारत का अंतिम हिंदू सम्राट क्यों कहते हैं? आइए जानते हैं राजा हर्षवर्धन के बारे में। गुप्त साम्राज्य की आधारशिला सामंतशाही पर टिकी हुई थी। गुप्त साम्राज्य के विनाश के पश्चात ये सामंत स्वतंत्र होने लगे। उनमें से ही एक सामंत थे पुष्यभूति, जिनका राज्य वर्तमान हरियाणा के करनाल जिले के थानेश्वर में था, जिसे थानेसर कहते थे। से पुष्यभूति के बाद नलवर्धन, राज्यवर्धन, आत्यवर्धन और प्रभाकर वर्धन हुए। प्रभाकर वर्धन की प्रथम पत्नी से 3 संतान थी। बड़ा बेटा राज्यवर्धन, लड़की राजश्री और हर्षवर्धन। राजश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी शासक ग्रहवर्मा के साथ हुआ था। जब प्रभाकर वर्धन वृद्धावस्था प्राप्त कर मर गया तब पूरा राज्य शोक में डूबा था। तभी सूचना आई कि मालवा के शासक देवगुप्त द्वारा ग्रहवर्मा की हत्या कर राजश्री को बंदी बना लिया गया है। ऐसी स्थिति में राजवर्धन अपने ममेरे भाई भंडी को लेकर सेना सहित मालवा की ओर गया तथा देवगुप्त की हत्या कर दी। किंतु देवगुप्त के मित्र गौड़ शासक गौड़, जो बंगाल का एक भाग था, शशांक द्वारा उन्हें अपनी बेटी के विवाह प्रस्ताव हेतु बुलाया और निहत्थे राज्यवर्धन की धोखे से हत्या कर दी तथा राजश्री को बंदी बना लिया। यह सूचना हर्षवर्धन तक पहुंची। सभी शोक छोड़कर हर्षवर्धन को 16 वर्ष की उम्र में 606 ईस्वी में शासक बना दिया गया, जिसने सर्वप्रथम भाई के हत्यारे शशांक को दंड देने का निश्चय किया और आगे बढ़ा। एक दिन के सफ़र के पश्चात उसे सूचना मिली कि उसकी बहन राजश्री दुश्मन के जंगल से छूटकर विंध्याचल के जंगलों में कहीं चली गई है। ऐसे में उसने शशांक को दंड देने के लिए भंडी को भेजा और स्वयं राजश्री को खोजने के लिए चल पड़ा। ये शशांक वही है जिसने बोधि वृक्ष को कटवाया था, बौद्ध मूर्तियों को तोड़वाया व कई विहारों को नष्ट करवाया, वहाँ शिव मूर्ति स्थापित की। हर्षवर्धन को वर्तमान परिस्थिति के अनुसार मरने जा रही अपनी बहन को बचाना था, किंतु उसे पता नहीं था कि विंध्याचल के जंगलों में वो किस ओर गई है। माधव गुप्त के साथ आगे बढ़ा और विंध्याचल निवासी बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र से सहायता मांगी और उनकी सहायता से राजश्री को ढूंढने में सफल रहा और ठीक उसी समय राजश्री के पास पहुंचा जिस समय वह चिता में अग्नि को समर्पित होकर सती होने अर्थात मरने जा रही थी। हर्ष ने उससे अनेक विनती की तथा कहा कि शशांक को दंड देने के बाद दोनों भाई बहन एक साथ संन्यास ग्रहण करेंगे। उसने सती होने की हट छोड़ने को कहा। इस प्रकार उसने राजश्री को बचाकर वह भंडी के पास पहुंचा दिया, किंतु तब तक शशांक भाग चुका था। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थापित की तथा वहां की भी शासन व्यवस्था संभाली। वह बहन को राज्य की संरक्षिका बनाया। दोनों एक साथ सिंहासन पर बैठते थे। हर्षवर्धन ने अपने शासनकाल में कई कार्य किए। कामरूप अर्थात असम से मैत्री स्थापित की, वल्लभी गुजरात को जीता, सिंध को जीता, कश्मीर को जीता, उड़ीसा तथा दक्षिण भारत तक अधिकार किए, किंतु गंगा घाटी के समय पुलकेशिन द्वितीय से पराजित हुआ। हर्ष अपने प्रारंभिक जीवन में शिव एवं सूर्य उपासक था, किंतु जब वह दिवाकर मित्र बौद्ध भिक्षु से मिला तब उसने प्रभावित होकर बौद्ध हो गया तथा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कन्नौज सभा तथा प्रयाग सभा का आयोजन किया। कश्मीर जाकर बुद्ध के दंत अवशेष के दर्शन किए व अपने साथ ले आया। वह स्वयं नाटककार था, जिसने 3 नाटक नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका की रचना की तथा बाण भट्ट जैसे विद्वान को संरक्षण दिया। बौद्ध होने के बावजूद वह अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णु था तथा हिंदू धर्म के पुजारियों व ब्राह्मणों का सम्मान करता था। शायद इसीलिए इतिहासकार उसे प्राचीन भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहते हैं। 591 में जन्म हुआ, 606 में शासक बना व 647 में इस दुनिया से विदा ली। यही था भारत का अंतिम हिंदू या अंतिम बौद्ध सम्राट हर्षवर्धन। धन्यवाद।